Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS. Lesson number 21, The World in My Home. Student, today we will start from page number 163. Who will decide? So let's get started. Karshan comes from a large family. Karshan है वो large family से belong करता है. His elder uncle looks after the family, their fields, money, matters, etc. उसके जो बड़े अंकल है वो उसकी फैमिली, खेत और पैसे के जो मैटर्स होते हैं ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं. He decides about all the small and big things for the family. वो घर की छोटी और बड़ी कोई भी चीज़ हो सभी बातों का वो ध्यान रखते हैं. Till now, Karshan has worked in the field. अभी भी करशन कहाँ पर काम करते हैं? फील्ड में, मतलब कि खेत में काम करते हैं. But now he wants to do something different. लेकिन अभी उसे कुछ अलग करना है. He would like to borrow some money from a bank and buy a चक्की floor grinder machine to grind grains. उसने क्या नक्की किया था? उसे क्या करना था? He would like to borrow some money from a bank. थोड़े पैसे उसे बैंक से लेने थे और फिर उसे चक्की खरीदनी थी. मतलब कि जो ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उसे पीसने के लिए जो मशीन आता है उसे क्या कहते हैं? चक्की, फ्लोर ग्राइंडर. देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज. ऐसा कोई भी मशीन उनके गांव में नहीं था. करशन इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली. करशन को विश्वास था कि ये नया काम उसकी फैमिली को पैसे कमाने के लिए मदद करेगा. उसकी फैमिली के लिए पैसे कमाने के लिए उसे मदद करेगा. फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क. उसके जो पिताजी हैं वो ये काम करने के लिए मान गए थे. बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस. लेकिन उसके जो बड़े अंकल हैं वो नहीं मान रहे थे. Talk about this. If you were Karshan's place, what would you do? अगर आप करसन की जगह होते तो आप क्या करते? So answer is, if I were in Karshan's place, I would have first explained everything calmly to my uncle. मैं अपने अंकल को सभी चीज़ें शांति से समझाता. I would have explained the benefit of a new business for the next generation. नए जनरेशन के लिए जो नया बिजनेस है और उससे क्या बेनिफिट होगा वो मैं उन्हें अच्छे से समझाता. Even then, if he would not understand, I would have started a business. Work very hard, earn more money with less effort and prove my point. अगर वो नहीं मानते फिर भी मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता, बहुत मेहनत करता और उससे ज़्यादा पैसे कमाकर मैं अपना जो पॉइंट है उसे प्रूव करता. नेक्स्ट, हैज़ इट एवर हैपन विथ यू दैट you wanted to do something but the elders in the family did not allow you. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको करना है कुछ काम लेकिन आपके जो घर के बड़े हैं वो काम करने के लिए मना करते हैं, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं? आंसर इज येस. सच अ थिंग हैपेंड विथ मी वंस. एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था. माई सोसाइटी फ्रेंड्स वेर गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन अ ग्राउंड अ लिटल वे अवे फ्रॉम आवर सोसाइटी. मेरे जो फ्रेंड है सोसाइटी का वो लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे जो हमारे घर से थोड़ी सी दूर है.
आई वॉन्टेड टू गो विथ दैम टू प्ले, मुझे भी उनके साथ खेलने के लिए जाना था. बट माई ग्रैंड फादर न्यू दैट 2-3 ऑफ द बॉयज़ वेर वेरी नोटी, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को पता था कि उसमें से 2-3 बच्चे, 2-3 लड़के हैं, वो बहुत ही मस्तीखोर है. सो ही फॉरबेड मी टू गो विद देम एंड टोल्ड मी टू प्ले इन द सोसाइटी इटसेल्फ. सो इस वजह से मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने मुझे वहाँ जाने से ही मना किया था और कहा था कि सिर्फ सोसाइटी में ही खेलना है. नेक्स्ट, हु टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो आपकी फैमिली में कौन लेता है. माई पेरेंट्स टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन माई फैमिली, जो मेरे पेरेंट्स है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं. इफ़ नीडेड दे टॉक विथ वन अनदर और सम एल्डर्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिफोर डिसाइडिंग एनी थिंग, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो घर के दूसरे लोगों से भी बातें करते हैं और बड़े लोगों जो एल्डर्स होते हैं उनसे भी वो बात करते हैं और फिर कुछ भी नक्की करने से पहले वो दूसरों की सलाह लेकर फिर कुछ भी डिसाइड करते हैं. How would you feel if only one person take all the decision for your family? अगर घर में कोई एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेगा फैमिली में तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा महसूस करोगे. सो आंसर इज आई वुड नॉट लाइक इट एट ऑल, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा. डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एवरीवन इन द फैमिली, कोई भी डिसीजन है वो फैमिली में सबसे कंसल्ट कर कर ही लेना चाहिए. आई डोंट लाइक इट, नेक्स्ट पॉइंट इज आई डोंट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मीना एंड रितु वेर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी, मीना और रितु है वो लंगड़ी खेलकर घर जा रहे थे. कम टू माई हाउस प्लेड मीना पुलिंग रितुस हैंड, तो मीना ने क्या कहा था, कम ऑन टू माई हाउस. मीना ने रितु से कहा कि चलो मेरे घर चलो, उसका हाथ खींचते हुए मीना ने क्या कहा था कि चलो मेरे घर चलो. इज योर अंकल एट होम, इफ ही इज आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड. रितु ने क्या आंसर किया कि अगर तुम्हारे अंकल घर पे है तो मैं नहीं आऊँगी, आई विल नॉट कम. बट वाई डू यू से दैट, ऐसा क्यों कहा था रितु ने, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा रितु ने पूछा, मीना ने रितु से पूछा. अंकल लाइक्स यू, he was saying bring your friend Ritu at home and I will give both of you lots of chocolates. तो मीना ने कहा कि अंकल तुम्हें बहुत अच्छा चाहते हैं, ब्रिंग योर फ्रेंड रितु, अंकल हमेशा कहते हैं अंकल तुम्हें पसंद करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड रितु को घर पे लेकर आओ. आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा. रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल. रितु ने मीना का हाथ खींचते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अंकल से बहुत ही डरती हूँ. आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड, वो मेरा हाथ भी टच करते हैं तो मुझे पसंद नहीं है. सेइंग दिस रितु वेंट होम, घर जाते हुए रितु ने कहा. टॉक अबाउट दिस, हैव यू एवर डिसलाइक एनीबडी टच, वुज टच डिड यू डिसलाइक, क्या आप कभी किसी का टच नहीं पसंद करते हो तो किसका नहीं पसंद करते हो. यस माई फ्रेंड आशाज अंकल comes to her house many times, मेरी जो फ्रेंड है आशा उसके जो अंकल है वो बहुत बार घर पर आते हैं. हर हाउस मैनी टाइम्स मतलब कि आशा के घर पर बहुत बार आते हैं. whenever he comes he touches me which I do not like, this is because he hugs me and caresses me and I do not like it. तो वो बहुत
वेन एवर ही कम्स, जब भी वो आते हैं और मुझे टच करते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक इट। इफ़ यू वेर एट रितु's प्लेस वॉट वुड यू डू। अगर आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते। इफ़ आई वेर एट रितु's प्लेस आई टू वुड हैव डन जस्ट वॉट रितु डिड। तो हम भी रितु की जगह अगर होते तो मैं भी रितु की तरह ही करती। I would keep well away from such people and I would not like to go to any place where such people are present। और ऐसे लोगों से हम दूर ही रहते और मैं वैसी जगह से हमेशा दूर रहना ही पसंद करूँगी जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। नेक्स्ट, what else can be done when such things happen? Discuss। अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या होगा। आंसर इज व्हेन सच अ थिंग हैपन्स वन शुड ट्राई टू फाइंड आउट अ रीज़न बिहाइंड इट। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो हमें पहले फाइंड करना चाहिए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द पर्सन इज़ क्वाइट इनोसेंट। ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो इनोसेंट हो सके। एंड हैज़ ओनली गुड थॉट्स इन हिज और हर माइंड। तो सिर्फ अच्छी बातें ही उसके माइंड में हो। However, if there is any truth in the complaint, then such people must be told to stop doing such things। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो हमें उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए कि प्लीज़ ऐसा काम करना बंद करो। They should also be told that I will complain to my mother। और उसे ऐसा भी कहना चाहिए कि मैं अपनी मम्मा को कंप्लेन कर दूंगी। Even after this, if the person's behavior does not improve, one should tell one's parents immediately and expose such person। अगर ऐसा करने के बावजूद भी वो अपने बिहेवियर में कोई सुधार ना करे तो हमें तुरंत ही अपने पेरेंट्स को कह देना चाहिए और उसे एक्सपोज कर देना चाहिए। नेक्स्ट, everybody's touch is not the same। Ritu did not like it when Mina's uncle hold her hand, but she liked to hold Mina's hand। Why do you think there was this different? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एवरीबॉडी मतलब कि सबका टच एक जैसा नहीं होता है, लेकिन रितु को मीना के अंकल का टच नहीं पसंद है, मतलब कि वो उसको हाथ पकड़े वो उसे पसंद नहीं है। बट जब भी मीना रितु का हैंड उसे खींचती है तो वो उसे पसंद है। तो ऐसा तफावत क्यों है? वाई वॉज दिस डिफरेंट? सो आंसर इज सम पीपल आउटलुक एंड देयर बिहेवियर इज़ नॉट राइट और गुड। किसी किसी का आउटलुक और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। इट मे बी पॉसिबल दैट मीनास अंकल वॉज नॉट गुड। शायद ये पॉसिबल है कि मीना के अंकल अच्छे नहीं होंगे। और हिज बिहेवियर वॉज नॉट गुड, और उनका शायद बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा। सो रितु फेल्ट स्कैर्ड फॉर हिम एंड डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। सो इस वजह से रितु मीना के अंकल से डरती होगी और उनका हाथ पकड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। रितु एंड मीना आर फ्रेंड्स। They play together, study together and are together for a lot of time. So Ritu likes to hold Mina's hand। मीना रितु की फ्रेंड है, दोनों साथ में खेलती है, दोनों साथ में स्टडी करती है और दोनों बहुत सारा टाइम एक साथ एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सो इस वजह से रितु लाइक्स टू होल्ड मीना's हैंड। तो मीना जब भी रितु का हैंड होल्ड करती है तो उसे पसंद है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 21 द वर्ल्ड इन माई होम इज़ फिनिश्ड हियर। सो स्टूडेंट, वी विल सी द न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स एंड वर्कबुक पार्ट in next video. Thank you student. Bye bye.